वैक्यूम, ठीक है, लेड टू द फ्रैक्चर एंड रिप्लेस प्रोस्थेसिस, ठीक है। विच ऑफ द ऑन फॉलोइंग डे शी डेवलप डिस्पनिया एंड टेक ए पेटिकियर ऑन द स्किन कॉज एज, ये हमारे पास क्या फैट एम्बोलिज्म है, ठीक है। पेशेंट को पिटिकियाए हो रहा है, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्चर थी, फीमर की फ्रैक्चर थी, तो ये फैट एम्बोलिज्म का सिनेरियो है। अगला है मोस्ट कॉमन फीचर इन इस्कीमिक इंजरी, साइटोटॉक्सिक सेल इंजरी एंड बर्न इंजरी में हमारे पास कॉमन फीचर क्या है, तो दोनों के अंदर क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर। A female patient has blood pressure is 145/90, ठीक है। She is pale and having cold extremities, develop shortness of breath and deep breathing. Her HB 6.7. What is the likely cause? तो इसका तो HB कम है, क्या है, एनीमिया इसको, ठीक है, एनीमिक हाइपोक्सिया है। क्लियर। A 26 years old boy present with pallor and weakness, also having chymosis, purpuras and gum swelling, and definitive diagnosis will be made on the basis of C, that is bone marrow aspiration, ठीक है। ये आज हमने पहले भी किया था, तो ये MCQ आपके पास रिपीट आया है ना रिपीट, या मुझे लग रहा है। अगला है बायोस्टैटिक्स डील्स विद व्हाट, इट डील्स विद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, याद कर लो। अ चाइल्ड प्रेजेंटेड विद डार्क कलर्ड नेपी, डार्क यूरिन एंड हीमोजेनिस्टेट ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी, तो ये क्या है, एल्केप्टोन यूरिया, रिपीट है। अ पेशेंट डेवलप्स ब्यूलाई ऑन द टिप ऑफ द नोज एंड इट विल स्प्रेड टू द कैवर्नस साइनसिस थ्रू ऑप्टिक वेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ऑप्टिक वेन के थ्रू जो है ये ऊपर तक चला जाता है कैवर्नस साइनस तक, ठीक है। अ पेशेंट इज़ अनएबल टू एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट विल हैपन, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एसिडिटी और pH ड्रॉप करने लग जाएगा। एंडोटॉक्सिन इज़ प्रेजेंट इन बी आउटर सेल लेयर, तो इसको याद कर लो कि एंडोटॉक्सिन कहाँ पे, सेल वॉल के आउटर वाली लेयर पे मौजूद है। आ पेशेंट इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स बट ही कैन अंडरस्टैंड रिटन वर्ड्स, तो ये कहाँ पे हुआ है, इसका वर्निकीज़ पे हुआ है, तो अनएबल टू अंडरस्टैंड समझ बूझ जब नहीं है तो क्या है, वर्निकीज़ है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में मौजूद। अगला है कॉमन, क्या प्राइमरी डिजीज़ है, कॉमन प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी इज़ IgA डेफिशिएंसी, ठीक है। कॉमन तो क्या, कॉमनेस्ट कर लो, तो IgA डेफिशिएंसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सलाइवा एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा और सलाइवा के दरमियान में अगर देखें तो सलाइवा की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ हाइपोटोनिक इन रिलेशन टू प्लाज्मा, ठीक है, इसकी टॉनिक कम है ये। ऑस्कल्टेशन ऑफ पोस्टीरियरली इन्फीरियर लिमिट ऑफ द लंग, किस लेवल तक हम लोग ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, T10 के लेवल तक, ठीक है। अ पेशेंट इज़ ऑन एंटी हाइपरटेंसिव हाइड्रोक्लोरथायजाइड, सेज दैट ही हैज़ गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर विद द मेडिसिन, ही ऑल्सो शोज द सीरम सोडियम इज़ 119, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ 245 एंड इज़ हाइपोवोलेमिक क्लिनिकली, व्हाट शुड बी द इनिशियल ट्रीटमेंट, तो इनिशियली ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, IV फ्यूरोसिमाइड विथ 3% नॉर्मल सेलाइन। क्लियर। अब इसकी भी असाइनमेंट है, आप लोग मुझे याद दिलाओ, मैं भेज दूंगी, ठीक है। मेरे पास लिखा हुआ है कि किस सिनेरियो में हमने कौन सा फ्लूइड पेशेंट को लगाना है, और वो CPSP के की के अकॉर्डिंग बना हुआ है, वो याद कर लोगे तो हर किस्म का आपका MCQ ठीक ही होना है। अच्छा, IV फ्यूरोसिमाइड कब देते हैं, हाइपरटेंशन है पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, लेकिन फ्यूरोसिमाइड हम एक और कंडीशन में भी देते हैं, सोचो किस एडिमा को रिजॉल्व करने के लिए देते हैं, पेशेंट नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो हम लोग हाँ इस चीज़ को जहन में रखते हुए क्या करेंगे, IV फ्यूरोसिमाइड भी देंगे और साथ साथ 3% नॉर्मल सेलाइन देंगे। क्लियर। अगला है C5 and C6 रूट्स ऑफ ब्रेकियल, एक सेकंड बच्चों, मेरी बहुत वो